स्वीटी, देखो ना, मेरी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है ना। मेरी मम्मी ने इसके लिए ये नई ड्रेस बनाई है। लग रही है ना बिल्कुल परी जैसी। हाँ, सुंदर तो है, लेकिन मेरे गुड्डे को भी कम मत समझो, वो भी बिल्कुल राजकुमार लगता है। मैं कैसे मानूं? मैंने तो उसे देखा ही नहीं। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही उसे खरीदा है। ओह, मैं उसे यहाँ लाना भूल गई। लेकिन ये देखो, ये मेरे गुड्डे का ही घोड़ा है। वो इसी पर बैठकर अपनी गुड़िया लेने जाएगा। मतलब तुम अपने गुड्डे की शादी करने वाली हो क्या? हाँ, बस कोई अच्छी सी गुड़िया मिल जाए। स्वीटी, मुझे अपनी गुड़िया की शादी करनी है। क्यों ना हम तुम्हारे गुड्डे की शादी मेरी गुड़िया से कर दें? आइडिया तो अच्छा है पिंकी। फिर हम हमेशा इन दोनों के साथ खेला करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम अपनी गुड़िया को तैयार रखना। कल मेरा गुड्डा इसी घोड़े पर बैठकर तुम्हारी गुड़िया को लेने आएगा। क्या? कल ही? ओहो, कितनी तैयारियां करनी पड़ेंगी फिर तो। चलो फिर ठीक है, मैं मम्मी की हेल्प ले लूंगी। ओके पिंकी, अब मैं घर चलती हूँ। मुझे भी तो अपने गुड्डे को तैयार करना है। पिंकी और स्वीटी एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। उस दिन बातों बातों में ही पिंकी और स्वीटी ने आपस में अपने गुड्डे और गुड़िया का रिश्ता तय कर दिया। वो दोनों बहुत खुश थी, लेकिन कोई था जो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था। रानी जी, आप परेशान मत होइए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? कब ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा। पिंकी अपने दोस्त के गुड्डे से कल मेरी शादी करवाने वाली है। तुम जानती हो ना, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। आज हमारी रानी परी और राजकुमार सिवान की शादी के साथ ही हमारा परी लोग और भी शक्तिशाली और संपन्न हो जाएगा। रानी परी और राजकुमार सिवान की जादुई शक्तियों के मिलन से हमारे राज्य की सीमाएं और भी मजबूत हो जाएंगी और फिर कोई भी शैतान हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। रानी परी और राजकुमार सिवान का मिलन पहले से तय था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। शादी की रस्में पूरी होने से पहले ही एक शैतान जादूगर वहां पहुंचा और सभी परियों पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी उस शैतान जादूगर की तरफ घुमाती है। राजकुमार सिवान भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही वो शैतान जादूगर उन दोनों पर हमला कर देता है। वो जादू से उन दोनों को गुड्डे गुड़िया में बदल देता है और फिर जोर से हंसने लगता है। ये क्या किया तूने, शैतान जादूगर? हमारी रानी परी राजकुमार सिवान? अब कुछ नहीं बोल सकते ये दोनों और ना ही कुछ कर सकते हैं जब तक इन दोनों की शादी नहीं होती। ये दोनों मेरे आगे कमजोर हैं। इन दोनों की शादी को कोई नहीं रोक सकता। इनकी शादी का विधान लिखा जा चुका है और तू क्या, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। मैंने बदल दिया है। अब ये दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे और अब से मैं इस परी लोक का राजा हूँ। मैं हूँ यहाँ का राजा। अपने घमंड में चूर वो शैतान उन दोनों गुड्डे गुड़ियों को इंसानों की दुनिया में भेज देता है, वो भी एक दूसरे से बहुत दूर। शैतान जादूगर परी लोक पर कब्जा कर लेता है, लेकिन कुछ परियां उसके जादू से बचकर उस गुड़िया के साथ इंसानों की दुनिया में आ जाती हैं। वो गुड़िया पिंकी को मिल जाती है। परियां भी छिपकर रानी परी की निगरानी करने लगती हैं। वो रानी परी को उस गुड़िया के रूप से आजाद कराने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। हालांकि रानी परी जब चाहे परियों से बात कर सकती थी, लेकिन इसके अलावा वो कोई जादू नहीं कर सकती थी। क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी शादी तो सिर्फ राजकुमार सिवान से ही हो सकती है रानी परी। हाँ, लेकिन वो कहाँ है हम तो ये भी नहीं जानते। और अगर कल पिंकी ने... नहीं रानी परी,
आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगले दिन पिंकी अपनी गुड़िया को खूब अच्छे से तैयार करती है। कुछ ही देर में स्वीटी अपने गुड्डे को लेकर उसके घर आ जाती है। वो अपने गुड्डे के साथ खूब सारा सामान भी लाई थी। अरे स्वीटी, तेरे गुड्डे का चेहरा तो दिखाई ही नहीं दे रहा। कैसे दिखेगा? इसने सेहरा जो पहना है सुंदर है ना? मैंने और मेरी मम्मी ने बनाया है ये फूलों का सेहरा। चलो अब जल्दी से तुम अपनी गुड़िया को लेकर आओ। पिंकी अपनी गुड़िया को लेकर आ जाती है। सारी परियां अपने जादू से छोटी होकर कमरे के पंखे के ऊपर छिप गई थीं। वो किसी भी हाल में ये शादी रोकना चाहती थी। जैसे ही पिंकी और स्वीटी ने अपने गुड्डे गुड़ियों को मंडप में रखा, एक परी ने अपने जादू से पास में रखे कलश का पानी गिरा दिया। अरे ये कैसे हुआ? ओफो, मेरी गुड़िया के सारे कपड़े भीग गए। कोई बात नहीं पिंकी, शादी के बाद हम इसके कपड़े बदल देंगे। देखना मैं इसके लिए कितना सुंदर लहंगा चोली लाई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो फिर जल्दी से इनकी शादी करवा देते हैं। पिंकी और स्वीटी आपस में अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी करवाने लगती हैं। परियों को बहुत गुस्सा आता है। उनमें से एक ने अपनी छड़ी उठा ली। वो कोई जादू कर पाती उससे पहले ही अचानक कमरे का पंखा चल पड़ा। सारी परियां उड़कर दूर चली गईं। शादी का मंडप कागज का बना हुआ था। पंखे की हवा से वो भी उड़ गया। सारा सामान भी इधर उधर फैल गया। ये देखकर पिंकी जोर जोर से रोने लगती है और अपनी गुड़िया को वहीं छोड़कर रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। स्वीटी भी अपने गुड्डे को वहीं छोड़कर पिंकी के पीछे जाती है। सारी परियां पिंकी की गुड़िया यानी रानी परी के पास आती हैं। रानी परी उनसे कहती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है पिंकी को ऐसे रुलाकर। वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है वो। रानी परी, हमें भी ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम क्या करें? हम मजबूर हैं। हमें ये शादी रोकनी ही होगी। अगर ये शादी हो गई तो? अगर ये शादी हो गई तो सब अच्छा हो जाएगा। ये आवाज उसी गुड्डे की थी जिससे रानी परी की शादी होने जा रही थी। सारी परियां ये देखकर चौंक जाती हैं कि वास्तव में वो गुड्डा कोई और नहीं बल्कि राजकुमार सिवान ही था, जिसे शैतान जादूगर ने अपने जादू से एक गुड्डा बना दिया था। उसे देखते ही रानी परी बहुत खुश हो जाती है। वो जाकर राजकुमार सिवान के गले लग जाती है और उससे कहती है, राजकुमार, आपको मैंने और मेरी परियों ने कितना ढूंढा। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी वक्त तक मैं एक खिलौने वाले के पास था। फिर कुछ दिन पहले ही स्वीटी ने मुझे वहां से खरीद लिया। तब से मैं स्वीटी के पास ही था। कल उसने जैसे ही मेरी शादी की बात की, मैं घबरा गया। मैंने शादी से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्वीटी को रोक नहीं पाया। यहाँ मैंने एक आखिरी कोशिश की और इस पंखे को चालू कर दिया। अच्छा, तो ये जादू आपने किया था। कमाल है ना, जिस शादी को रोकने की हम इतनी कोशिश कर रहे थे, असल में वही शादी तो हमें करवानी है। इससे पहले कि उस शैतान जादूगर को इस बारे में पता चले, आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए। सारी परियां कमरे का सारा सामान अपने जादू से पहले जैसा कर देती हैं। तभी स्वीटी और पिंकी कमरे के अंदर आ जाते हैं। पिंकी, तू भी ना छोटी छोटी बात पर रोने लगती है। चल हम सारा सामान ठीक कर देते हैं और फिर अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी करवाते हैं। लेकिन स्वीटी, यहाँ तो सब पहले जैसा ही है। अरे हाँ, तेरी मम्मी ने कर दिया होगा। उन्होंने देखा था तुझे रोते हुए। चल, ये तो और भी अच्छा हो गया ना। पिंकी और स्वीटी खुशी खुशी अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी करवा देती हैं। सारी परियां भी इस शादी में शामिल होती हैं, लेकिन पिंकी और स्वीटी की नजरों से बचकर। शादी होते ही कमरे में तेज रोशनी हो जाती है। परियां अपने जादू से पिंकी और स्वीटी को कुछ देर के लिए बेहोश कर देती हैं। उस रोशनी के साथ ही रानी परी और राजकुमार सिवान उन गुड्डे गुड़ियों की कैद से आजाद हो जाते हैं। आज अपनी शादी पर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पिंकी को छोड़कर जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस समस्या का भी एक हल है मेरे पास। राजकुमार अपने जादू से वापस वही गुड्डे गुड़िया बना देता है जो पिंकी और स्वीटी के पास थे। हम यहाँ भी रहेंगे और परीलोक में भी हम जब चाहें इन गुड्डे गुड्डियों में समाकर पिंकी और स्वीटी के साथ रह सकते हैं, लेकिन इस बार कैदी बनकर नहीं,
बल्कि उनके दोस्त बनकर। राजकुमार की बात सुनकर रानी परी खुश हो जाती है। फिर सभी लोग परी लोक के लिए उड़ जाते हैं। पिंकी और स्वीटी को भी होश आ जाता है। वो अपने गुड्डे गुड़िया की शादी से बहुत खुश थी। दूसरी तरफ परी लोग पहुंचते ही रानी परी और राजकुमार सिवान उस शैतान जादूगर पर हमला कर देते हैं। उनकी शादी हो जाने से अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। शैतान जादूगर उनके सामने टिक नहीं पाता और हार मानकर परी लोग छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। अब सब ठीक था। आखिरकार रानी परी की शादी हो चुकी थी और वो भी अपने सपनों के राजकुमार के साथ। Thanks for watching.